अकबर बीरबल, हरे घोड़े की कहानी। ग्रीन हॉर्स स्टोरी इन हिंदी। एक शाम राजा अकबर अपने प्रिय बीरबल के साथ अपने शाही बगीचे की सैर के लिए निकले। वह बगीचा बहुत ही शानदार था। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी और फूलों की भीनी भीनी खुशबू वातावरण को और भी खूबसूरत बना रही थी। ऐसे में राजा को जाने क्या सूझा कि उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारा मन है कि इस हरे भरे बगीचे में हम हरे घोड़े में बैठकर घूमें। इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम 7 दिनों के अंदर हमारे लिए एक हरे घोड़े का इंतजाम करो। वहीं अगर तुम इस आदेश को पूरा करने में असफल रहते हो तो तुम कभी भी मुझे अपनी शक्ल न दिखाना। इस बात से राजा व बीरबल दोनों वाकिफ थे कि आज तक दुनिया में हरे रंग का घोड़ा नहीं हुआ है। फिर भी राजा चाहते थे कि बीरबल किसी बात में अपनी हार स्वीकार करे। इसी कारण उन्होंने बीरबल को ऐसा आदेश दिया। मगर बीरबल भी बहुत चालाक थे। वो भली भांति जानते थे कि राजा उनसे क्या चाहते हैं। इसलिए वो भी घोड़ा ढूंढने का बहाना बनाकर 7 दिनों तक इधर उधर घूमते रहे। 8वें दिन बीरबल दरबार में राजा के सामने पहुंचे और बोले, महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने आपके लिए हरे घोड़े का इंतजाम कर लिया है। मगर उसके मालिक की 2 शर्तें हैं। राजा ने उत्सुकता से दोनों शर्तों के बारे में पूछा। तब बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि उस हरे घोड़े को लाने के लिए आपको स्वयं जाना होगा। राजा इस शर्त के लिए तैयार हो गए। फिर उन्होंने दूसरी शर्त के बारे में पूछा। तब बीरबल ने कहा, घोड़े के मालिक की दूसरी शर्त यह है कि आपको घोड़ा लेने जाने के लिए सप्ताह के 7 दिन के अलावा कोई और दिन चुनना होगा। ये सुन राजा हैरानी से बीरबल की ओर देखने लगे। तब बीरबल ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, महाराज, घोड़े का मालिक कहता है कि हरे रंग के खास घोड़े को लाने के लिए उसकी यह खास शर्तें तो माननी ही होंगी। राजा अकबर बीरबल की यह चतुराई भरी बात सुनकर खुश हो गए और मान गए कि बीरबल से उसकी हार मनवाना वाकई में बहुत मुश्किल काम है। कहानी से सीख। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सही सूझबूझ और समझदारी के साथ नामुमकिन लगने वाले काम को भी आसानी से किया जा सकता है। अली बाबा 40 चोर की कहानी। अली बाबा और 40 चोर की कहानी। सालों पहले फारस देश में अली बाबा और कासिम नाम के 2 भाई रहते थे। पिता की मृत्यु के बाद से दोनों भाई मिलकर अपने पिता का व्यापार संभालते थे। बड़ा भाई कासिम बहुत लालची था। उसने धोखे से पूरा व्यापार हथिया कर अली बाबा को घर से निकाल दिया। इसके बाद अली बाबा किसी बस्ती में जाकर अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में गरीबी की जिंदगी व्यतीत करने लगा। वह रोजाना जंगल जाकर लकड़ियां काटकर लाता और बाजार में उन्हें बेचकर जैसे कैसे घर का गुजारा चलाता था। एक दिन अली बाबा ने जंगल में लकड़ी काटते समय 40 घुड़सवार को वहां आते हुए देखा। सभी घुड़सवार के पास धन की पोटली और खंजर थे। ये देखकर वह समझ गया था कि ये सभी चोर हैं। अली बाबा एक पेड़ के पीछे छिपकर उन्हें देखने लगा। तभी सभी घुड़सवार एक पहाड़ के पास जाकर खड़े हो गए। तभी चोरों के सरदार ने पहाड़ी के सामने खड़े होकर बोला, खुल जा सिम सिम। इसके बाद पहाड़ में से एक गुफा का दरवाजा खुला। सारे घुड़सवार उस गुफा के अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने बोला, बंद हो जा सिम सिम, और गुफा का द्वार बंद हो गया। ये देख अली बाबा दंग रह गया। कुछ देर बाद वो दरवाजा फिर से खुला और उसमें से वो सभी घुड़सवार निकले और वहां से रवाना हो गए। अली बाबा ये जानने को बेताब हो गया कि आखिर इस गुफा में क्या है और वो सब यहाँ क्या कर रहे थे। इसके बाद उसने गुफा में जाने का फैसला किया। वह उस पहाड़ के सामने गया और बार बार चोरों के सरदार के शब्द बोलने लगा, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। गुफा का दरवाजा खुल गया। अली बाबा गुफा के अंदर गया और उसने देखा कि वहां सोने की गिन्नियां, अशफियां, गहने आदि रखे थे। चारों तरफ खजाना ही खजाना था। ये सब देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे मालूम हो गया था कि वो चोर सारा चोरी का सामान यहाँ आकर छुपाते हैं। अली बाबा ने वहां से एक पोटली में सोने की अशफियां भरी और घर चला आया। घर जाकर अली बाबा ने इस पूरे किस्से के बारे में अपनी पत्नी को बताया। एक साथ इतनी सारी अशफियां देखकर उसकी पत्नी हैरान रह गई और अशफियों को गिनने बैठ गई। तभी अली बाबा ने बोला कि ये इतनी अशफियां हैं कि इन्हें गिनते गिनते रात हो जाएगी। मैं गड्ढा खोदकर इन्हें छुपा देता हूं जिससे किसी को भी हम पर शक न हो। अली बाबा की पत्नी बोली, मैं इनकी गिनती नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अंदाजे के लिए इन्हें तोल तो सकती हूँ। अली बाबा की पत्नी भागती हुई कासिम के घर गई और उसकी पत्नी से गेहूं को तोलने के लिए तराजू मांगने लगी। ये देखकर कासिम की पत्नी को उस पर शक हुआ। उसने सोचा कि इन गरीब लोगों के पास अचानक उनके पास इतना अनाज कैसे आया। वो अंदर गई और तराजू के नीचे गोंद लगाकर लाए और उसे दे दिया। रात को अली बाबा की बीवी ने सारी अशफियों को तोला और तड़के सुबह उनका तराजू लौटा आई। कासिम की पत्नी ने तराजू को उल्टा करके देखा तो उस पर सोने की एक अशर्फी चिपकी हुई थी। उसने यह बात अपने पति को बताई। कासिम और उसकी पत्नी यह जानकर जल भुन गए। दोनों को रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही कासिम अली बाबा के घर गया और उससे धन का स्रोत पूछने लगा। ये सुनकर अली बाबा ने कहा, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो एक मामूली लकड़हारा हूँ। कासिम ने बोला कि तुम्हारी बीवी कल हमारे घर से अशर्फियों को तोलने के लिए तराजू लेकर गई थी। ये देखो, ये अशर्फी तराजू पर चिपकी मिली है। सब सच बताओ, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा कि तुमने चोरी की है। ये सुनकर अली बाबा ने सच सच सारी कहानी बता दी। कासिम के मन में लालच आ गया। उसने खजाना हथियाने का प्लान बनाया और अगले दिन गुफा पहुंच गया। वह अपने साथ एक गधा भी लेकर गया ताकि वह उस पर खजाना लाद कर ला सके। गुफा के सामने पहुंचकर उसने अली बाबा ने जैसे बताया था वैसे ही किया। उसके खुल जा सिम सिम बोलते ही गुफा का दरवाजा खुल गया।
अंदर पहुंचकर चारों तरफ खजाना देखकर वह भौचक्का रह गया। उसने बोरियों में सोने की सिक्के भरे और बाहर निकलते समय क्या बोलना है वही भूल गया। गुफा से बाहर निकलने के कासिम ने तमाम प्रयास किए, लेकिन कोई रास्ता न निकला। वह गुफा के अंदर कैद हो जाता है। कुछ देर बाद जब चोरों का गिरोह वहां पहुंचा तो उन्होंने देखा कि बाहर एक गधा बंधा है। वे समझ जाते हैं कि यहाँ कोई आया है। चोर अंदर जाते हैं और कासिम को ढूंढ कर मार देते हैं। इधर जब कासिम घर नहीं पहुंचता तो उसकी पत्नी परेशान हो जाती है और अली बाबा के घर जाकर बड़े भाई को ढूंढ कर लाने के लिए बोलती है। अली बाबा ढूंढता हुआ गुफा के पास पहुंचा तो वहां उसने भाई के गधे को घास चरते हुए देखा। वह समझ जाता है कि कासिम अंदर गया था और चोरों ने उसे पकड़ लिया है। अली बाबा जब गुफा के अंदर गया तो उसे कासिम की लाश मिली। अली बाबा लाश को घर लाता है और बिना किसी को बताए प्राकृतिक मौत घोषित करके उसका अंतिम संस्कार कर देता है। कासिम की पत्नी के कहने पर अली बाबा और उसकी पत्नी कासिम का व्यापार संभालने लगते हैं और उसके साथ रहने लगते हैं। वहीं जब चोर गुफा में आते हैं और कासिम की लाश नहीं देखते तो समझ जाते हैं कि खजाने का राज किसी और को भी पता है। वह गांव में जाकर पता लगाते हैं कि कुछ दिनों में किसके घर में मौत हुई है। चोरों को अली बाबा का घर मिल जाता है। चोर ने उसके घर के बाहर क्रॉस का निशान लगा दिया, जिससे रात के समय उन्हें उसका घर समझने में आसानी हो। वहीं अली बाबा ने जब अपने घर के बाहर क्रॉस का निशान देखा तो वह समझ गया कि चोरों ने घर का पता लगा लिया है। उसने वैसा ही निशान सबके घर के बाहर लगा दिया। रात में जब चोर आए तो सबके घर पर वैसा निशान बना देखकर दुविधा में पड़ गए और वापस चले गए। चोरों का सरदार चुप चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने उस मोहल्ले में अपने आदमी को भेजकर यह पता लगवाया कि हाल फिलहाल में कौन शख्स वहां अमीर हुआ है। इससे उसे अली बाबा के बारे में पता चला। उसने उसका घर अच्छे से पहचाना और रात के समय में तेल व्यापारी बनकर उसके घर पहुंचा। वह अपने साथ तेल के 40 पीपों को लेकर गया, जिसमें 39 में चोर और एक पीपा में तेल था। उसने सोचा कि रात में जब सब सो जाएंगे तो वो सब मिलकर अली बाबा को मार देंगे। उसने अली बाबा से दोस्ती की और रात को उसके घर पर ठहरने की इजाजत मांगी। अली बाबा ने उसको खाना खिलाया और रात को रुकने की इजाजत दे दी। अली बाबा की पत्नी को तेल के व्यापारी पर शक हुआ। उसने सारे पीपों को खटखटा कर देखा और वह समझ गई कि एक पीपा में तेल है और बाकी में आदमी है। उसने तभी एक तरकीब निकाली। उसने तेल वाले पीपे से तेल निकाला और गर्म कर बाकी पीपों में डाल दिया। सारे चोरों की मौत हो गई। रात में जब सरदार ने चोरों को निकलने का इशारा किया तो एक भी चोर बाहर नहीं निकला। उसने पीपों को खोलकर देखा तो सभी चोर मर चुके थे। ये देखकर वह इतना डर गया कि अपनी जान को बचाने के लिए वह तुरंत वहां से भाग गया। सुबह अली बाबा की पत्नी ने ये सारी बात अली बाबा को बताई, जिसे जानकर वह बहुत खुश हुआ। अब उन 40 चोरों के सारे खजाने का अकेला मालिक अली बाबा था। वह देश का सबसे अमीर शख्स बन गया था और खुशी खुशी अपनी बीवी बच्चों के साथ रहने लगा। कहानी से सीख: लालच मनुष्य का दुश्मन है। लालच करने से सब काम खराब हो जाते हैं। इसलिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।